नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। इस बार 12वीं कक्षा के परिणाम जल्द घोषित होंगे। 10वीं कक्षा का परिणाम आएगा अगले सप्ताह। पूजा आराधना कार्यक्रम में सेना, सीमा और सिंदूर की रक्षा के लिए उठी सामूहिक प्रार्थनाएं। टीआईटी कॉलेज में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सेना के जवानों के साथ मोर्चे तक जाने को तैयार नीमा एसोसिएशन के डॉक्टर्स, कहा डॉक्टर विनोद अंचल ने। मदर्स डे पर लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। और अब खबरें विस्तार से। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम पहले घोषित होंगे। शिक्षा बोर्ड आगामी सप्ताह में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षा का परिणाम घोषित होगा और इसके बाद सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षा का परिणाम घोषित होगा और इसके बाद सेकेंडरी कक्षाओं का परिणाम घोषित होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम को लेकर किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और अन्य किसी प्रकार की खामी या त्रुटि का किसी विद्यार्थी को सामना ना करना पड़े, उस अंतिम स्टेज को भी हम पार कर चुके हैं। अब किसी भी समय परीक्षा परिणाम को घोषित किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित करने का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि आगामी सप्ताह में संभावना है। उसके बाद जो सेकेंडरी कक्षाएं हैं यानी 10वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें जो फाइनल स्टेज होती है, जिसमें कुछ इस प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना होती है परीक्षा परिणाम में, जहां कोई बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, वो स्टेज भी फाइनल हम पार कर चुके हैं। कभी भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। भगवान नरसिंह जन्मोत्सव एवं भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा जोड़ी वाले हनुमान मंदिर में 4 दिवसीय पूजा प्रार्थना आराधना कार्यक्रम चल रहा है, ताकि राष्ट्र की सेना, सीमा एवं सिंदूर सुरक्षित रहे। यह जानकारी देते हुए समाजसेवी रमेश सैनी ने बताया कि गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा एवं बाल योगी महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के दूसरे दिन लोक निर्माण विभाग मंत्री रणवीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सराफ व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक रहे। भगवान नरसिंह जन्मोत्सव एवं भगवान बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार करती है, बल्कि देशवासियों को सेना और सीमाओं के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राष्ट्र की आत्मा, उसकी सेना, सीमाएं और सांस्कृतिक सुरक्षित रहे तथा यह आयोजन हमारे सैनिकों के मनोबल को भी सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि इस आध्यात्मिक आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, अपितु जनमानस की सामूहिक आस्था, एकजुटता और संकल्प से भी संभव है। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के उद्देश्य से 4 दिवसीय पूजा प्रार्थना एवं आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सैनिक सरहद पर हमारी रक्षा के लिए डटे हुए हैं, उनके लिए दुआ करना हमारा धर्म है। हम चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहें और हर हाल में विजयी होकर लौटें। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से यह संदेश जाता है कि देशवासी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। महाराज सभी की रक्षा करें। बोलिए बालाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। हनुमान जोड़ी धाम के अंदर यहाँ पहुँचने का अवसर मिला है और यहाँ जिस तरीके से 4 दिन लगातार जो सत्संग चल रहा है, प्रार्थनाएं सभा चल रही है, और वो भी राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से आज जो देश के हालात हैं, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों के मौत के घाट उतारने का काम किया, और
उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष और व्यथित पूरा देश था। और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सजा उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी ऐसी सजा उनको देने का काम करेंगे। और अभी हमारे जांबाज सैनिकों ने जिस तरीके से घर के अंदर घुस करके 9 जो आतंकी संगठन थे उनको तबाह करने का काम किया, उनको मौत के घाट उतारने का काम वहां जाकर के करने का काम किया, वो सुकून देने वाला देश भर के अंदर था कि क्योंकि पूरा देश पूरे रोष के अंदर था। और जिस तरीके से अभी भी भारत की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी इस तरीके की घटनाएं नहीं करेंगे कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब जो दिया जाएगा। आज बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक मजबूती के साथ जो लड़ने का काम कर रहे हैं और जो हमारे जो दुश्मन जो है उनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और आज देश भर के अंदर जो भिवानी तो वैसे भी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, यहाँ 4 दिन की इस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर हमारे सैनिकों को और ज़्यादा ताकत मिले, बल मिले। और इसके लिए यहाँ लगातार 4 दिन तक ये हवन यज्ञ और प्रार्थना सभा जो चल रही है, इसके अंदर आज मैं आया हूँ। यहाँ बजरंगबली जी के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका मिला है, संतों से आशीर्वाद लिया है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के ऊपर हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जागरूकता को बढ़ाना, नवाचार के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हें समसामयिक तकनीकी प्रवृत्तियों से जोड़ना था। कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जी.वी. रमन्ना मुख्य अतिथि एवं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र सहरिया सम्मानित अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। IIT&S भिवानी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। युवाओं को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने में ऐसे आयोजनों की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि भले ही नौकरी बाजार में मंदी का दौर है, फिर भी TIT कॉलेज ने अपनी विशेष शाखाओं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फैशन एवं अपैरल इंजीनियरिंग में योग्य छात्रों का 100% प्लेसमेंट किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IIT दिल्ली के प्रोफेसर जी.वी. रमन्ना ने फ्रॉम थ्रेड्स टू टेरेन हाउ जियोसिंथेटिक्स आर एम्पावरिंग सिविल इंजीनियरिंग विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जियोसिंथेटिक्स, जो मूलतः टेक्सटाइल आधारित सामग्री है, आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में स्थायित्व, पर्यावरण संवेदनशीलता और आर्थिकता को नया आयाम दे रही है। जियोसिंथेटिक्स का उपयोग सड़क निर्माण और जल निकासी जैसी परियोजनाओं में हो रहा है, जो निर्माण क्षेत्र में साइलेंट रेवोल्यूशन है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र सहारिया ने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया कि AI और मशीन लर्निंग न केवल तकनीक क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य सेवा, वित्त आपूर्ति श्रृंखला और शिक्षा में भी क्रांति ला रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए बना हुआ है, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जियोसिंथेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ जो सिविल इंजीनियरिंग, जियोसिंथेटिक्स, जियो मेम्ब्रेन्स, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं टेक्सटाइल में, या फिर वाइडर टेक्नोलॉजिकल एरिया एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। हम लोग IIT दिल्ली से हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी इस इंस्टीट्यूट में एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जो स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है, और हम लोग का इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है उन लोगों के साथ। आज जो कार्यक्रम है हमारे इंस्टीट्यूट में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के सेलिब्रेशन के लिए प्रोग्राम किया गया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशन हमारे देश में 1999 से शुरू हुआ है। 1998 पे जब हमारे देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद ये साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और आगे यंग जनरेशन को मैसेज देने के लिए कि दे शुड बी ऑल्सो इंक्लाइन टू
टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, इसको एक विशेष जानकारी देने के लिए हर साल मई 11 को ये सेलिब्रेशन फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता। जो बेसिक पर्पस रहता है फंक्शन में कि यंगस्टर को मैसेज देना है कि टेक्नोलॉजी ही देश की फ्यूचर है। अगर इफ़ यू वांट ए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द कंट्री, देन टेक्नोलॉजी द ओनली मीन्स टू अचीव दिस। इसके लिए फंक्शन किया गया, जिसके लिए हमने अपनी इंस्टीट्यूट में कई सारे प्रोग्राम रखा है। IIT से 2 सीनियर प्रोफेसर को हमने बुला के एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर करवाए, और लंच के बाद भी हमारे और भी प्रोग्राम है, पोस्टर कंपटीशन एंड क्विज कंपटीशन है हमारे स्टूडेंट्स के। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पतालों में 25% बेड और चिकित्सा सेवाओं के आरक्षित करने पर नीमा एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा है कि इस समय राष्ट्र की जो स्थिति है, देश और प्रदेश के सभी डॉक्टर्स फौजियों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति में डॉक्टर्स देश के लिए अपना योगदान देने को तैयार हैं। नीमा एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार हैं। कहा कि वे पूरा नीमा एसोसिएशन की तरफ से सभी को आश्वस्त करते हैं कि देश के लिए हमारे सभी डॉक्टर्स हर समय अपनी सेवाओं के लिए तैयार हैं, चाहे वह ब्लड डोनेशन सेवा हो या चिकित्सा सेवाओं के रूप में हो। किसी भी रूप में हम देश के लिए और सभी फौजी सैनिकों के साथ मोर्चे तक साथ जाने के लिए तैयार हैं। आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कड़ी में हर रोज भारतीय सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर आमजन के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हो रही है। तो वहीं देश भर से नागरिक निःशुल्क देश सेवा देने के उद्देश्य से भारतीय सरकार को पत्र लिख रहे हैं। डॉक्टर विनोद अंचल ने नीमा एसोसिएशन की तरफ से नीमा के हजारों डॉक्टर्स के साथ देश सेवा और देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए और अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार बताया। जो देश की स्थिति है, हम जो डॉक्टर है राष्ट्र के साथ हैं, सभी फौजी भाइयों के साथ हैं। हम 25% नहीं, अपितु सारा अस्पताल ही अब जितना देश के लिए है, देश के लिए जितनी इस अस्पताल की जरूरत है, हम सभी सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर कोई भी किसी तरह 25% का हम कह रहे, पूरा हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज जब भी देश को जरूरत है उसी वक्त हम सब कुछ तैयार हैं। और मैं अभी तो पूरे नीमा एसोसिएशन की तरफ से, हमारे हजारों डॉक्टरों की तरफ से आपको यह आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पूरे हरियाणा के डॉक्टर देश के लिए हर वक्त तैयार हैं। कुसुम्बी मोड़ स्थित लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर में मदर्स डे के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक सतीश गोयल, MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की माताओं को आमंत्रित किया गया और उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें से फैशन शो, कुकिंग विदाउट फायर, मेहंदी रचाओ, नृत्य व गायन प्रतियोगिताएं मुख्य रहीं। कुसुम्बी मोड़ के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के मदर्स डे के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों में माताओं ने बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया व एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। फैशन शो प्रतियोगिता में सपना ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए मिसेस लिटिल हार्टियन का खिताब हासिल किया। वह रिंकी प्रथम रनर अप व मीनू द्वितीय रनर अप रही। कुकिंग विदाउट फायर प्रतियोगिता में पूनम ने प्रथम, प्रियंका ने द्वितीय व सीमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में काजल ने प्रथम, ममता ने द्वितीय व रेखा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। व नृत्य प्रतियोगिता में प्रीति ने प्रथम, मंजू ने द्वितीय व करिश्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किए। इस अवसर पर जज की भूमिका उषा बंसल, नीता चावला ने निभाई। विद्यालय के निदेशक रमानंद सिंघल व ऐश्वर्या सिंघल ने मातृ दिवस बताया कि विद्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित इस प्रकार की गतिविधियों में बच्चों व अभिभावकों द्वारा अधिक से अधिक भाग लेना बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पब्लिक स्कूल देवसर के प्रांगण में मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने प्री नर्सरी, LKG, UKG की मदर्स का प्रोग्राम रखा। विभिन्न उनकी गतिविधियाँ रखी, कंपटीशन रखे, मेहंदी कंपटीशन, कुकिंग विदाउट फायर, डांस कंपटीशन, प्रेजेंटेशन,
सिंगिंग कंपटीशन, जिसमें मदर्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारा इस कंपटीशन रखने का औचित्य एक ही है कि बच्चों के मन में अपनी मदर्स के प्रति जो भाव रहते हैं, जो फीलिंग्स रहती हैं, और मदर्स के मन में किस प्रकार से वो अपने बच्चों की केयर करती हैं और किस प्रकार से वो इस समाज में अपने बच्चे को स्थान दिलाना चाहती है, और उसके लिए जो भरपूर कोशिश का प्रयास रहता है कि मैं अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की कामयाबी के लिए लगाऊं। तो हमने कोशिश की कि मदर्स स्वयं आकर प्लेटफॉर्म पे ये सब अपने मन के विचार रखें, ताकि इस संसार की, देश की, समाज की सभी माताओं तक ये संदेश जाए कि हमें किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करते हुए उन्हें, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरु है वो मदर होती है। और इस मदर्स डे पे मैं सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के दावे को खारिज किया। ऐसे समय में जब संसदीय सर्वोच्चता के खोखले दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक जारी किया है कि यह संविधान है जो सर्वोच्च है। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा कार्य है जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, और इसलिए जब न्यायालय विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एक आदेश में ये टिप्पणियां की जो न्यायपालिका के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किए गए तीखे हमले के जवाब में प्रतीत होती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों पर कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद बनने की कोशिश कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और संसद के ऊपर किसी भी प्राधिकरण के संविधान में कोई विचार नहीं है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस बार 12वीं कक्षा के परिणाम जल्द घोषित होंगे। 10वीं कक्षा का परिणाम आएगा अगले सप्ताह। पूजा आराधना कार्यक्रम में सेना, सीमा और सिंदूर की रक्षा के लिए उठी सामूहिक प्रार्थनाएं। टीआईटी कॉलेज में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सेना के जवानों के साथ मोर्चे तक जाने को तैयार नीमा एसोसिएशन के डॉक्टर्स, कहा डॉक्टर विनोद अंचल ने। मदर्स डे पर लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।